तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 1 से 6 तक जो रिवीजन किए थे वो हम लोग यहाँ पे करेंगे रिवीजन, ठीक। 1 से 6 कोशिश करेंगे 5-10 मिनट में हो जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कौन दिए, एम.एन. रॉय। फिर कंपनी रूल कब से कब तक आया, 1773 से 1857। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आप लोगों को पता है, कंपनी रूल आया 1773 से 1857। उसमें कंपनी रूल में सबसे पहला कानून क्या आया, एक्ट आया 1773। इसमें क्या किया, ब्रिटिश बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेट करेगा। गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर बंगाल के थे वो गवर्नर जनरल हो गए, वो मद्रास, बंगाल, कोलकाता सब जगह क्या होंगे, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया कलकत्ता में, फर्स्ट चीफ जस्टिस आपको सर इजय इम्पे हो गए। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसमें ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। सबसे पहले आपको आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट आया 1793, कुछ खास हुआ नहीं। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म हो गया, ट्रेड विथ चाइना एंड एक्सेप्ट ट्रेड विथ चाइना एंड टी, मतलब चाइना और टी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब 1833 आया तो 1833 में बोला कि नहीं, आप कंप्लीटली अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। गवर्नर जनरल जो है वो बंगाल के नहीं अब इंडिया के होंगे। एक तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। लॉर्ड विलियम पेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मकाउले फॉर्म हो गया। ये हो गया आपको 1833 में चार्टर एक्ट में। और 1853 में कुछ खास नहीं हुआ, लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया, लोकल रिप्रेजेंटेशन आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप आके आपका कंपनी रूल खत्म हो गया। अब क्राउन रूल डायरेक्ट ट्रांसफ़र किसके पास हो गया, कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 से 1947 चला। 1858 का एक्ट आया, इसमें ट्रांसफ़र हो गया। अब गवर्नर जनरल बंगाल के नहीं रहेंगे, इंडिया के नहीं रहेंगे, वो वायसराय हो जाएंगे। उनका नाम बदल दिया वायसराय। तो वायसराय ऑफ इंडिया कौन हो गया, फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। ये डुअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया। देखिए डुअल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट होता है मतलब रेवेन्यू कोई और कलेक्ट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई और कर रहा है, ठीक है। तो दो अलग अलग गवर्नमेंट होगा, मतलब वो आप पे अलग तरह से राज कर रहा है, ये अलग तरह से राज कर रहा है, ये नहीं चलेगा। वो बोले कि नहीं, दो लोग अलग अलग, मतलब कोई रेवेन्यू और कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई और कर रहा है, नहीं, दोनों एक ही लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1861 में क्या आया, इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में ऐड करने लगे। पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया, मतलब सबका काम अलग अलग है, वो लॉर्ड कैनिंग के ही अंदर, क्योंकि पहले तो वायसराय वही हुए लॉर्ड कैनिंग। फिर 1892 में आते बजट डिस्कशन हुआ और इलेक्शन का डिस्कशन हुआ, बस 1892 में। उसके बाद हम लोग आते हैं मेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मॉडली मिंटो रिफॉर्म। इसमें आपको सेक्रेटरी ये हुए, वायसराय हो गए मिंटो। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंटर स्टेट दोनों लेवल पे एक्सटेंड किए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया, जैसे मॉडली मिंटो का नाम आएगा आपके दिमाग में कम्युनल होना चाहिए, कम्युनल, जैसे हिंदू मुस्लिम को बांट दिया। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहला थे जो कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, जिसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या क्या हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन आ गया। उसका सेंट्रल लेजिस्लेशन में बाई कैमरल आ गया, बाई कैमरल हो गया सेंट्रल लेजिस्लेचर, जैसे अभी भी है सेंट्रल लेजिस्लेशन, लोकसभा और राज्यसभा अभी भी बाई कैमरल है। डायरकी सिस्टम आ गया, मतलब डुअल गवर्नमेंट, मतलब दो लोग शासन कर रहे हैं आप पे, दोनों लोग कर वसूल रहे हैं। वो प्रोविंस में ले आया, मतलब स्टेट में ही दो लोग आप पे राज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ये अच्छा नहीं था। अभी तो वैसे नहीं चलता ना, अभी तो सेंट्रल लेवल पे डायरेक्ट सिस्टम है। उसके बाद सेंट्रल और प्रोविजनल सब्जेक्ट को अलग कर दिया, मतलब आप इस जैसे सेंट्रल है वो आप फाइनेंस पे बनाइए कानून, आप विदेश पे बनाइए कानून, ठीक है। प्रोविंस के लिए आप एजुकेशन पे बनाइए कानून, आप इस पे बनाइए कानून, ठीक है। इस तरह से था, तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग कर दिया गया। इसके लिए साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देखा और अपना रिपोर्ट 1930 में प्लेस किया। उसका लेक्चर 5 में हम लोग पढ़े थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसका अभी बहुत सारा हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रभाव है। जैसे डायरेक्ट सिस्टम, डुअल गवर्नमेंट कहाँ पे, सेंट्रल स्टेट में नहीं है, सेंट्रल में, सेंट्रल लेवल पे आ गया। और अभी भी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और कंकरेंट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट अलग होता है, वैसे ही फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट उस टाइम आ गया। बाई कैमरलिज्म वो प्रोविंसेस में भी आ गया। टोटल 11 प्रोविंस थे, उसमें से 6 प्रोविंस में उस टाइम बाई कैमरलिज्म आ गया, जैसे कि अभी टोटल 6 स्टेट में है, ठीक। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे सेंटर में होता है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, 2 हाउस होते हैं, वैसे स्टेट में भी, प्रोविंस में भी 2-2 हाउस हो गया, ठीक है। अभी भी टोटल 6 स्टेट्स में ऐसा है। और ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया। डिप्रेस्ड वोमेन वो सबको मतलब कि रिप्रेजेंट करने के लिए
अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया, ठीक है। और आरबीआई का एस्टेब्लिश हुआ 1935 में। कैबिनेट मिशन है 1942 में, जिसमें बोलता है डोमिनियन स्टेटस। आपसे सिंपल पूछ सकता है डोमिनियन स्टेटस किस मिशन के अंदर, किस प्लान के अंदर बोला। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946। इस टाइम क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलेगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। फिर माउंटबेटन प्लान आता है, वो बोलता है कि कांग्रेस मुस्लिम दोनों साइन करता है और बोलता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसमें ब्रिटिश रूल खत्म हो गया, इंडिया प्रभुत्व मतलब सोवरेन स्टेट हो गया, पाकिस्तान भी सोवरेन स्टेट हो गया। 15 अगस्त 1947 में 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना, एक इंडिया का अलग, पाकिस्तान का अलग। इसमें इंटरिम गवर्नमेंट बना, 5-10 दिन के लिए हो सकता है, 2 महीना के लिए, वो डेडलाइन नहीं पता है। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ रिलेशन में थे, सरदार पटेल होम में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो रेडियो वगैरह ब्रॉडकास्ट होता है ना, उसके हेड बना दिए। राजेंद्र प्रसाद को फूड एग्रीकल्चर, लियाकत अली खान फाइनेंस और गफार अली खान हेल्थ के लिए देखने लगे। इसमें और भी बहुत सारे मेंबर थे, हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। चलिए 6 लेक्चर का रिवीजन हो गया आपको 6 मिनट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को बनाने में, जो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में किस किस प्रोसेस से गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है उसमें शुरुआत के लिए कि कैबिनेट मिशन 1946, मतलब 1946 से ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने लगा, असेंबली जहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होगा, ठीक है। तो 1946 आपको डेट याद रखना है अगले लेक्चर के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।